हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से हर एक बात समझानी शुरू की और समझा रहे हैं, सांख्य के बारे में, सांख्य के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, भावना के हिसाब से, कर्तव्य के हिसाब से। और इतना सब होने के बाद भी अर्जुन सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन जब पिछली बार अर्थात जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, तब अर्जुन ने प्रश्न किया और उसके बाद ही अर्जुन ने अपने मन में जो एक जिज्ञासा थी या एक असमंजसता थी, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया। बार बार इतना सब समझाने के बाद भी अर्जुन के मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आखिर क्यों। इस प्रश्न का जवाब चाहने के लिए, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए, शायद इसीलिए भगवान ने उनके सामने ये स्थिर बुद्धि शब्द का वापर किया। और अभी जो प्रश्न अर्जुन ने इस श्लोक में पूछा है, द्वितीय अध्याय के 54वां श्लोक, स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिर किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। बहुत ही सरल और सहज भाव में ये प्रश्न पूछा है कि हे केशव, आपने स्थिर बुद्धि की बात कही, लेकिन ये स्थिर बुद्धि जो व्यक्ति है, जिसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। अब ये जो प्रश्न अर्जुन के दिमाग में आया है, ये वस्तुतः हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता के सभी अध्यायों में इस प्रश्न से एक नई राह शुरू होती है, या एक ऐसा मार्ग सामने आता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हमें जीवन में क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या जानना है, और वास्तव में हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव। बहुत ही सहज प्रश्न है ये, लेकिन इतना गहन प्रश्न है कि इस प्रश्न को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पूरी गीता सुनानी पड़ी, या गीता का ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा, या अर्जुन के माध्यम से हम सबको वो ज्ञान दिया है। और इस प्रश्न को पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने इस प्रश्न का उनकी ही भाषा में सिर्फ 2 ही लाइन में या 2 वाक्यों में या 1 श्लोक में उसका उत्तर बहुत ही सहज तरीके से दिया है, जिसे विस्तृत रूप में पूरी गीता के श्लोकों में आता है। वो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मज्ञानात्मनातुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। एकदम सरल और सहज उत्तर है ये। अगर हम सहज भाषा में इसका भावार्थ समझें तो जो व्यक्ति आत्मा में, आत्मा से आत्मा में ही आत्म रूप से संतुष्ट हो जाता है,
वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है। बिल्कुल सरल भाषा, सरल अर्थ। अब ये जो सरल अर्थ है, ये दिखने में जितना सरल दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इतना गहन अर्थ है इसका। क्योंकि अभी तक जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरे व्यवहार के बारे में बताया कि भाई तुम्हारा व्यवहार, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें कर्तव्य बोध दिखाया कि तुम्हें इस कर्तव्य बोध से युद्ध करना है, या भावना के लिए भी कहा कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम्हें एक पलायनवादी कहा जाएगा, या तुम्हें कहा जाएगा कि तुम भाग गए हो युद्ध से डर के। तो ये सब बातें जब कही, और ये स्थिर बुद्धि, अर्थात कहा कि अब तुम्हें स्थिर बुद्धि होना चाहिए। स्थिर बुद्धि, जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करता। अब ये बुद्धि स्थिर कैसे होती है और मन स्थिर कैसे होता है, या स्थितप्रज्ञ होने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होते हैं, किस तरह से हमें अपने व्यवहार को संभालना होता है, व्यवहार को समझना होता है, ये सारी बातें आगे के श्लोकों में आती है। तो ये जो दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है, स्थितप्रज्ञ वाला, ये हम सबके जीवन में, हर व्यक्ति को इस श्लोक के बारे में एक बार अवश्य समझना चाहिए। क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसी कई उलझनों में फंसे रहते हैं, कई विषयों में, कई विचारों में, लेकिन हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर कई बार नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो शायद वो उत्तर गलत होता है। और शायद इसीलिए भगवान ने स्थितप्रज्ञ या स्थिर बुद्धि शब्द का वापर करके और अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा डाल दी, और वही जिज्ञासा अर्जुन ने पूछी है। क्या हमारे मन में ये बात नहीं आती कभी कि वास्तव में क्या हम स्थिर बुद्धि हैं, या हमें हमारी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, या हमने हमारी बुद्धि को स्थिर किया है? क्योंकि जब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक ना तो हम कोई बात समझ पाएंगे, और ना ही हमारे जीवन को नया मोड़ दे पाएंगे, ना ही हम परमात्मा के बारे में समझ पाएंगे, और ना ही हम कर्तव्य के बारे में समझ पाएंगे, और ना ही जैसे भगवान ने कर्म के बारे में कहा था अभी पिछले श्लोकों में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वो कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और मुझे अर्पण कर दो, कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में भूल जाओ, या कर्म के फल की चिंता ना करो। तो ये सब बातें समझने के लिए अपनी बुद्धि को स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक इन सब बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। और उस स्थिर बुद्धि को कैसे तैयार करना है? तो आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। तो हमारी आत्मा से ही आत्मा में आत्मा को हमें संतुष्ट करना है, अर्थात निर्लेप रहना है, कर्म करना है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होना है। कर्तव्य बोध के साथ हम कर्म करेंगे, और उस कर्तव्य बोध के साथ किया हुआ कर्म हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो अपने आप ही हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। या क्योंकि हमने जब कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई हमारा भाव अगर किसी को अर्पण कर दिया तो उस पर अपना अधिकार नहीं रहता। ठीक उसी तरह हमने अपना कर्म भगवान को अर्पण कर दिया है, तो उस कर्म के ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, और जब कर्म पे ही अधिकार नहीं तो कर्म फल के ऊपर अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान बार बार हमें ये कहते हैं कि कर्म करो और अर्पण कर दो। तो अब ये जो नया मोड़ आया है गीता में, इस नए मोड़ से हमें एक युग समझिए कि ये अब
ज्ञान गंगा का प्रवाह शुरू हो रहा है और इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में हमें डुबकी लगाना है। और ये ज्ञान गंगा हमें वो ज्ञान देगी, वो हमारे अपने अंतर्मन को तृप्त करेगी, क्योंकि वस्तुतः ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी को ही हम कानों से सुन रहे हैं, आँखों से पढ़ रहे हैं और अपने मन में उसका चिंतन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।